मीठे की ऐसी रेसिपी कि आप भी हैरान हो जाएं और मेहमान तो बिल्कुल ही उँगलियां चाटते रह जाएंगे अगर आप ये रेसिपी उनके लिए बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू कुकिंग स्टोरीज। आज मैं एक और डिज़र्ट की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ जो कि आप अगर बनाएंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलके बनेगी और यूनिक भी होगी और दिखने में भी बहुत मज़े की होगी और टेस्ट में तो आप यकीन नहीं कर सकते कितनी ज़बरदस्त होगी। तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए यहाँ पे चावल तकरीबन हाफ़ कप, और हाफ़ कप चावलों को हमने इस तरह भिगो के और इसको उबाल लेना है। इस तरह चॉपर में हम चॉप कर लेंगे क्योंकि हमने इसको दानेदार पीसना है। अगर आप ज़्यादा इसको ब्लेंड करना चाहते हैं तो आप इसको ब्लेंडर में डाल के और इसमें दूध डाल के इसको अच्छे से पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े से दानेदार चाहिए तो इसमें मैंने चॉपर में जो है वो इसको चॉप किया है। अब यहाँ पे हमने कोई भी कढ़ाई लेनी है और इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। चीनी को हमने अच्छे तरीके से मेल्ट कर देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो रही है, तो बस आपने अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है और चीनी को अच्छे से कैरामलाइज़ कर लेना है। याद रहे कि आपने चीनी को जलाना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही एहतियात से ये वाले स्टेप्स आपने करने हैं। इस स्टेज पे आपने या तो चूल्हा बिल्कुल बंद कर देना है या फिर बिल्कुल लो कर देना है। तो अगर चम्मच वगैरह पे कोई चीनी वीनी लगी हो तो आप इसको साफ़ करके इसमें डाल लीजिए और इसको भी मेल्ट कर लीजिए। तो बस थोड़ा सा हमने इसको मिक्स कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से कैरामलाइज़ हो चुकी है चीनी। आप अगर ज़्यादा जल्दी चाहते हैं तो आप इसमें पानी डाल के और इसको पिघला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल लेना है फुल फैट मिल्क तकरीबन 1.5 लीटर, और अगर इस तरह से क्रिस्टलाइज़ बन जाए चीनी तो आप फ़िक्र ना करें, ये ख़ुद ब खुद जो है इसमें पिघल जाएगी। आप बस इसको मिक्स करते रहें और मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करें। तो बस अच्छे से हमने इसको मिक्स करते रहना है और जो हमारे पास कैरेमल बना है उसको अच्छे से इसमें पिघला देना है। तो आप देख सकते हैं कि कैरेमल की वजह से दूध का जो कलर है वो भी ब्राउनिश हो गया है। तो हमें बस कुछ इस तरह से कलर इसका चाहिए। तो बस हमने इसको उबालने के लिए रख देना है और ख़याल रहे कि दूध जो है वो ऊपर ना आए। यहाँ पे आपने 2 से 3 अदद हरी इलायची डालनी है और ताज़ा कुटी हुई हो तो ज़्यादा बेहतर है, इससे खुशबू बहुत मज़े की आती है। तो अब हमने इसको अच्छे से उबाल आने देना है। अगर उबाल नहीं भी आया तो आप पहले से भी इसमें जो चावल हमने चॉप किए हुए थे वो आप इसमें डाल सकते हैं। पीस के आप इसमें डाल सकते हैं या आप पहले से जो है ग्राइंड करके चावलों को और फिर उबालते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो हमने बस अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और चावलों को जो है वो हमने प्रेस कर लेना है थोड़ा सा, ताकि अच्छे तरीके से इसमें जो है वो मिक्स हो जाए। तो इस कंसिस्टेंसी तक हमने इसको कुक करना है। आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का कलर आ गया है और दूध जो है वो भी हमारे पास तकरीबन हाफ़ रह गया है और अच्छे तरीके से चावल जो है वो भी गल गए हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो खीर है वो बन जाएगी। ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना क्योंकि जब ये खीर ठंडी होगी तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। तो बस आपने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, इतना ही गाढ़ा हो, ज़्यादा पतला ना हो। तो बस चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा कर दें और सर्व करें किसी भी बाउल में। यहाँ पे मैं एक बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगने पर थम्स अप दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इसकी गार्निशिंग के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ बादाम यूज़ कर रही हूँ, बादाम के साथ मैं गार्निशिंग करूँगी। ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।